हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत टॉपिक है हमारा स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय के 3 भेद हैं और इन 3 भेदों में 2 भेद हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्यय के भेद, और इनमें से एक पढ़ चुके हैं हम यहाँ पे कर्त प्रत्यय। दूसरा जो है वो तदित प्रत्यय है, और तीसरा जो प्रत्यय है वो है स्त्री प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय है हमारा स्त्री प्रत्यय, और यहां पर कर्त प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाता है वो धातु अर्थात क्रिया के अंत में ये लगाए जाते हैं। इसके बाद तदित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये है आपकी पहली कंडीशन स्त्री प्रत्यय के रिगार्डिंग। दूसरी कंडीशन ये है स्त्री प्रत्यय से बने शब्द, स्त्री प्रत्यय से बने शब्द स्थिरांत कहलाते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना, जो पुल्लिंग शब्द है उनमें अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेंगे, स्त्री प्रत्यय लगाने पर वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे, और स्त्री प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे, स्थिरांत। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कई बार वो पूछेगा ऑप्शंस में 4 शब्द देके कि इसमें से स्थिरांत शब्द कौन सा है। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये दोनों के दोनों हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले जो कल हमारी क्लास हुई थी, आज हमें इसको कंप्लीट करना है। ये 2 स्टेटमेंट है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो ये है। यहाँ पे हम एक मूल शब्द लेंगे, क्योंकि प्रत्यय का प्रयोग किसी मूल शब्द के साथ होता है, और उस मूल शब्द में हम क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय, और वो जो प्रत्यय होगा उसको बोलेंगे हम स्त्री प्रत्यय। वो क्या होगा, स्त्री प्रत्यय, और इससे एक नया शब्द बनेगा, और वो जो नया शब्द होगा उस नए शब्द को बोलेंगे हम स्थिरांत शब्द। क्या बोलेंगे, स्थिरांत शब्द, अर्थात जो स्त्री प्रत्यय लगकर बना है। जैसे हमने यहाँ पे मूल शब्द ले लिया, यहाँ प्रत्यय, और यहाँ आपका नया शब्द। यहाँ मूल शब्द हमने नर लिया, तो नर में हमने यहाँ पर ई लगाया, तो इससे जो शब्द बन गया हमारा वो बना नारी। ऐसे ही हमने यहाँ पे शब्द अज लिया, अज कहते हैं बकरे को, और इसमें आ लगाया हमने, और इससे शब्द बना दिया हमने अजा। अजा कहते हैं बकरी को,
अज बकरा है तो अज क्या है, बकरी है। ऐसे ही हमने यहाँ पर नट का प्रयोग किया, इसमें ई लगाया तो इससे क्या शब्द बन गया, नटी। ऐसे ही हमने यहाँ पे बाल शब्द लिया और इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग किया और इससे शब्द बना लिया हमने बाला। बाला कहते हैं लड़की को, बाल कहते हैं लड़के को। हमने यहाँ गोर शब्द ले लिया, गोर गोरा होता है, इसमें ई लगाया तो इससे शब्द क्या बन गया हमारा, गोरी। यहाँ हमने शब्द नर्तक ले लिया, नाचने वाला, इसमें ई लगाया और इससे क्या बन गया यहाँ पर, नर्तकी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हम यहाँ पे ले लिया हमने तट शब्द लिया, इसमें ई लगाया तो इससे शब्द क्या बन गया आपका, तटी। यहाँ पर हमने बेटा शब्द ले लिया और इसमें ई लगाया और इससे शब्द क्या बनाया हमने, बेटी। तो कुल मिला के प्यारे दोस्तों ये सारे क्या थे, हमारे पुल्लिंग शब्द थे। नर, अज, नट, बाल, गोर, नर्तक, तट और बेटा, ये सब पुल्लिंग शब्द थे। ये क्या थे आपके, पुल्लिंग शब्द। आवाज में कोई प्रॉब्लम है? जी जी, आवाज तो सही है यहाँ से। तो अगर ऑडियो वीडियो दोनों चीज क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा अपना मोबाइल चेक कीजिए, उससे वहां से आवाज बढ़ाइए, यहाँ से चीजें ठीक है। जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। यहाँ पे दो कंडीशन है। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, एक पॉइंट। स्त्री प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे, स्त्रीरांत। कई बार वो खुद ही देता है कि ये बताइए कि इनमें से स्त्रीरांत शब्द कौन सा है। 4 शब्द आपको ऑप्शंस में दे देगा, ये सारे के सारे शब्द आपके क्या है, स्त्रीरांत शब्द है। क्यों? क्योंकि ये स्त्री प्रत्यय से लगकर बने। ये सारे के सारे जो मूल शब्द हैं ये सारे आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं जो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं, उसको क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। क्लियर? ऐसे ही ये जो बाकी जो शब्द बने हैं, जैसे आप क्या बनाते हो, अनुज शब्द है, इसमें अनुज में आपने आ का प्रयोग किया और इसमें क्या बनाया आपने, अनुजम। ऐसे ही आप तनिया प्रयोग करते हो, तनिया में आ लगाया तो ये क्या बन गया, तनिया। तो अनुज कहते हैं छोटे भाई को और अनुजा कहते हैं छोटी बहन को। तनिया पुत्र को कहते हैं और तनिया क्या है, पुत्री है। ऐसे यहां से आपने सुत लिया, इसमें आ लगाया तो ये क्या बन गया आपका, सुता। तो सुता क्या है, बेटी, और सुत क्या है आपका, पुत्र अर्थात बेटा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन सब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये से है, इसका प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे ये आ है तो ये सर्वनाम है। इस वाले से का जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो वह की सेंस में करते हैं, और जब इसमें आ लगाते हैं ये वह क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। यानी कि केवल संज्ञा शब्दों में नहीं बल्कि सर्वनाम में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ वह होता है पुल्लिंग में, इसका अर्थ वह होता है स्त्रीलिंग में। तो ये वह क्या है, स्त्रीलिंग में है जब हम तत्सम या संस्कृत के सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये कैसे बने हैं, ये सारे के सारे स्त्री प्रत्यय को लग के बने, इसलिए सा, सुता, तनिया, अनुजा ये सब क्या कहलाते हैं, स्त्रीरांत शब्द कहलाते हैं। तो पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय लगाकर जो स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए तो वे सारे के सारे क्या कहलाए, स्त्रीरांत कहलाए। अगर प्रत्यय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको बताना है कि उनमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक प्रत्यय की कंडीशन को आपको समझना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, नोट करके आपको इसको लिखना है, एक प्रत्यय के कॉन्सेप्ट को। यदि किसी शब्द के आरंभ में, किसी शब्द के आरंभ में यदि किसी शब्द के आरंभ में ए
ई उ, ए ई उ, उ, औ, और ये औ है। औ हो तो इनका परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। निम्न में हो जाता है। यदि किसी शब्द के आरंभ में ए ई उ हो तो इनका परिवर्तन एक प्रत्यय होने पर इनका परिवर्तन शब्द के अंत में, इसको भी हटा, ए ई आरंभ में ए ई उ हो तथा शब्द के अंत में एक प्रत्यय, शब्द के अंत में एक प्रत्यय लगा हो, तो इनका परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। कैसे होगा? अगर ए है तो आ में बदल जाएगा, छोटा ई है या फिर बड़ा ई है, छोटा ऊ है या ये वाला आई है, तो इनका परिवर्तन इस वाले आई में हो जाएगा। छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है या फिर ये औ है, तो इनका परिवर्तन औ में हो जाएगा। और यहाँ हमने एक को और लेना है, यहाँ पे आपका आई, ऊ, बड़े वाला ऊ और औ। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कैसे ये परिवर्तन होते हैं। यहां हमने शब्द लिया सामाजिक, नागरिक, शारीरिक, नैतिक, औपनिवेशिक। चलो जी पहले इनको करके देखते हैं। इसमें मूल शब्द समाज है, ये एक से मिलके बना है। इसमें मूल शब्द नगर है, एक प्रत्यय का प्रयोग है। इसमें मूल शब्द शरीर है, एक प्रत्यय का प्रयोग है। इसमें मूल शब्द नीति है, एक प्रत्यय का प्रयोग है। इसमें मूल शब्द उपनिवेश है और एक प्रत्यय का प्रयोग है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि अगर शब्द के अंत में यहाँ एक लगा है और फिर यहाँ पर क्या है, ए है, ये वाला से में जो ए है, ये जो से बना है ये आधा से और ए को मिलके बनता है।
तो शब्द के आरंभ में क्या हो गया, यहाँ पे ये ए हो गया। जब शब्द के आरंभ में ए है तो इस ए का परिवर्तन किस में हो गया, आपका आ में हो गया। ऐसे यहाँ पे भी शब्द के आरंभ में क्या है, ये वाला ए है न में, क्योंकि ये जो न बना है आपका, ये आधा न और ए से मिलके बना है, तो इसमें भी ए आ गया। तो जब इक प्रत्यय लगा है तो यहाँ पर क्या परिवर्तन हो जाएगा, ए के स्थान पे आ। ऐसे ही इसके अंतर्गत यहाँ पर ये क्या है, ये से है और ये आधा से और ए को मिलके बना है, तो इसमें यहाँ क्या है, ये ए है। तो जब ये ए है तो एक प्रत्यय लगा है, तो यहाँ किस में परिवर्तन हो गया, आ में। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली कंडीशन जो है मैंने कंप्लीट की है, ये वाली कंडीशन ए का आ में परिवर्तन। यदि एक प्रत्यय लगता है तो ए का आ में परिवर्तन हो जाता है किसी शब्द के। ये एक प्रत्यय, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, नीति का प्रयोग किया। तो इस नीति में यहाँ पे क्या है, बड़ा ई। तो जब यहाँ बड़ा ई है ये वाला, तो इसका परिवर्तन किस में हो गया, यहाँ पर इसका परिवर्तन आई में हो गया। इसकी कितनी मात्रा होती है, इसकी मात्रा होती है 2। यदि यहाँ पर नीति के बाद में एक प्रत्यय है तो शब्द के आरंभ में क्या है, बड़ा ई है, तो इस बड़े ई को किस में बदल दिया गया, आई में बदल दिया गया। जब इसकी मात्रा 2 होती है, इसलिए शब्द बन गया आपका नैतिक। ऐसे ही यहाँ पर शब्द क्या है, उपनिवेश है, तो इधर से क्या आया, आपका ऊ आ गया है, इधर से क्या आया, आपका ऊ, एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो जब यहाँ पर ये ऊ है तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, औ में, और इसकी मात्रा कितनी है, 2 मात्रा है, इसलिए यहाँ पे इस ऊ के स्थान पर यहाँ पर ये क्या आ गया, आपका औपनिवेशिक आ गया, औ आ गया। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछेगा कि जो ये दैनिक शब्द है ये कैसे बना है, तो आप क्या कहोगे, मूल शब्द दिन है, इसमें एक प्रत्यय आया है, यहाँ पर क्या ले लिया आपने, ये छोटा ई है, तो जब एक प्रत्यय लगाया तो छोटे ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ई में परिवर्तन होगा, इसीलिए यहाँ पर ये 2 मात्रा आई है। क्योंकि कंडीशन क्या थी आपकी, कंडीशन ये थी कि जहां पे छोटा ई बड़ा ई आई आए तो उनके स्थान पर एक प्रत्यय लगने पर आई हो जाता है। जहाँ पे छोटा ऊ आ जाए, जैसे उपनिवेश में आया था, यहाँ पे बड़ा ऊ आ जाए, ये वाला ऊ आ जाए तो किस में बदल जाता है, ठीक, औ में बदल जाता है। ए आए तो किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। ये है एक प्रत्यय की कंडीशन। अगर सब कुछ समझ गए हो तो आपको यहाँ दिए गए शब्दों को बताना है कि उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, और कौन सा बिना उपसर्ग और बिना प्रत्यय के है। तो यहाँ मैं सारी कंडीशन आपके सामने लिख रहा हूं। अध्यात्म, आध्यात्मिक, प्रागैतिहासिक, पुरातन, पौराणिक, औपचारिक, अनौपचारिक, नैतिज्ञ, स्वागत, सुसंगठित,
अन्वय, प्रसिद्ध, प्रस्थान, उत्थान, उद्गम, उद्भव, तत्सम, तद्भव, तदुपरांत, प्रतिकार, अत्याचार, पर्यावरण, समाचार, सदाचार, अत्यंत, अत्यधिक, सुशासन, संवैधानिक, ग्रामीण, शहरी, लिखावट, जुर्माना, तनाम, एकड़, पागलपन। चलो जी, पहले इन शब्दों को कर लेते हैं। मेरे क्वेश्चंस आपसे 4 हैं। एक तो क्वेश्चंस मेरा आपसे ये है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें कोई भी उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, और यही पूछेगा वो। 4 शब्द दे देगा, पूछेगा कि इनमें से उस शब्द को बताइए जिसमें उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1। जिसमें केवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2। जिसमें केवल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। और ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। और ये वे शब्द हैं जो बार बार अनेक एग्जामों में अनेक बार पूछे जा चुके हैं, और ये लॉजिकली है, इसलिए ये रिपीट होते हैं। इनको वर्तनी के रूप में भी पूछा जाता है, क्योंकि वर्तनी इस टॉपिक के बाद में करा ही रहा हूं, आज ही हम शुरू करेंगे। और इन्हीं को प्यारे दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में भी पूछा जाता है। तो यानी कि तमाम जो कंडीशन आपने उपसर्ग में प्रत्यय में पढ़ी है, वो सारी कंडीशन यहाँ पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। कई बार वो क्या करेगा, 4 देगा शब्द, इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित है, कौन सा उपसर्ग सहित है, किसमें उपसर्ग लगा है, किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। या फिर वो कई बार क्या होता है, चारों के चारों उपसर्ग वाले दे देता है, कौन सा प्रत्यय का नहीं है। ठीक है, किसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, इस तरीके से भी आपसे पूछ लेगा। और किसमें 2 प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ किसी न किसी रूप में पूछेगा किसमें 2 उपसर्ग हैं, किसमें 2 प्रत्यय हैं,
किसमें एक उपसर्ग और एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है शब्द, ये शब्द बना है, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखे गए हैं ये अधि और आत्म से मिलके बने। तो यानी कि आपको अगर संधि आती है तो आप बता पाओगे कि इसमें अधि उपसर्ग है, अदरवाइज ये तो आप ए उपसर्ग बताओगे या फिर अध उपसर्ग बताओगे। तो अध मतलब आधा होता है, तो अध्यात्म आधा नहीं होता है, आत्म मतलब सेल्फ, ठीक है। तो यहां से क्या किया, जिसको संधि आती है वो कर ले जाएगा इसको, इसमें से ये ई निकाला, इधर से ये आ गया, ई और आ मिलके क्या बन गया या। तो जब आपने इसमें से ये ई निकाला तो ये दह क्या बच गया आपका, आधा बच गया। ये या कहां से आया, ये ई और आ मिला के ये क्या आ गया आपका या। ऐसे यहाँ पे जो शब्द है इसमें क्या है, एक प्रत्यय का प्रयोग है, तो इस वाले ए के स्थान पर अब यहाँ पे क्या प्रयोग हो गया, आ का प्रयोग हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय है। ये भी जो शब्द बना है ये कैसे बना है, ये अधि आत्म और एक प्रत्यय से मिलके बना है। इसमें केवल एक उपसर्ग था, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों थे। मूल शब्द इसमें भी आत्म है और इसमें भी मूल शब्द आत्म है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ आत्मा नहीं है, आत्म शब्द है। आत्मा तो तब होगा जब आत्म में आ लगाएंगे और वो स्त्री प्रत्यय बन जाएगा आत्मा। ये आपका पुल्लिंग शब्द है आत्म, इसमें आ लगाएंगे तो आत्मा शब्द बन जाएगा आपका स्त्रीलिंग, वो स्त्रीरांत शब्द कहलाएगा। तो तुक्का नहीं मारना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो शब्द बना है आपका, ये शब्द कैसे बना है, ये है आपका प्राग, और इसके बाद में यहाँ है इतिहास, और इसके साथ में क्या लगा है आपका इक है। ये प्राग उपसर्ग नहीं है बल्कि उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होने वाले ये गतिक शब्द हैं। तो ये क्या है, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले गतिक शब्द। आप संधि में पढ़ चुके हो, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला जब अपने वर्ग के तीसरे में बदला तो तीसरा क्या है, कै वर्ग का, कै खे गै, तो ये कै बदल गया गै में, आधा गै, और ये वाला जो ई है ये किस में बदल गया आपका, आई में बदल गया। क्यों, क्योंकि एक प्रत्यय है। तो जब इसमें एक प्रत्यय लगाए हैं तो इस वाले ई का परिवर्तन किस में हो गया, आई में हो गया। इसी वजह से यहाँ ये दो मात्रा है। तो जब आधे गै के साथ में ये आई आएगा तो ये क्या बनेगा, गे बनेगा। तो इसमें प्राग उपसर्ग या गतिक शब्द हो गया और एक प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। ये जो शब्द बना है पूरा मतलब प्राचीन काल होता है, और दूसरा इसमें शब्द तन है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, कोई भी प्रत्यय नहीं है। तो ये दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना है। इसमें समास हो सकता है लेकिन संधि नहीं है, और इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय भी नहीं है। संधि इसलिए नहीं है क्योंकि वर्णों का मेल नहीं हुआ है। तो पूरा प्राचीन है, जो पूरा प्राचीन काल है उसको क्या बोलते हैं, पुरातन। यहाँ पर जो शब्द बना है ये मूल शब्द क्या है आपका, मूल शब्द पुराण है, और इसमें क्या लगा है आपका, एक प्रत्यय लगा है। तो जब पुराण में एक प्रत्यय लगा है तो यहाँ पे जो छोटा ऊ है, इस वाले छोटे ऊ का परिवर्तन किसमें हो गया, यहाँ पे औ में हो गया। इस वाले छोटे औ का परिवर्तन इस वाले औ में जाके शब्द क्या बनता है, पौराणिक शब्द बनता है। तो पुराण में इक लगा, इस वाले ऊ का, ये वाला जो ऊ था शब्द के अंत में, पै के बाद क्या था, इसमें ऊ है, ए नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यंजन में एक स्वर होता है। तो ये क्या बन गया आपका, पौराणिक। तो शुद्ध वर्तनी आपकी ये है, और पुराण में एक प्रत्यय बन के ये बना है। इसमें कोई भी प्यारे दोस्तों उपसर्ग नहीं है, केवल एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऐसे यहाँ पर क्या है, ये मूल शब्द आपका क्या है, इसमें उपचार है, और इसमें किसका प्रयोग हुआ, इक का प्रयोग हुआ। और यहाँ पे भी यही कंडीशन आई कि इस वाले ऊ का परिवर्तन किस में हो गया, औ में हो गया, क्योंकि एक प्रत्यय है। इसी वजह से यहाँ ऊ के स्थान पे औ का प्रयोग होके औपचारिक शब्द बना। इसमें एक उपसर्ग और एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें उपसर्ग आपका उप है और इक क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यय है। इसके बाद है यहाँ पे अनौपचारिक। ये जो शब्द आपका बना है ये क्या है, अन है, इसके बाद में यहाँ उपचार है, और इसके बाद में क्या है, यहाँ पर इक है। ठीक है, तो ये आधान है और ऊ मिलके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, यहाँ पे अनौपचारिक शब्द बना, क्योंकि इस ऊ के स्थान पे ये औ का परिवर्तन हुआ। क्योंकि यहाँ जो ये इक प्रत्यय लगा है तो इस वाले ऊ का किसमें परिवर्तन कर दिया, इस वाले औ में। तो जब ये वाला औ आधे नए के साथ में मिलेगा तो क्या बनाएगा, नो बनाएगा।
तो इसमें क्या हो गया, एक उपसर्ग ये हो गया, दूसरा उपसर्ग ये हो गया, और एक हो गया आपका प्रत्यय। अनौपचारिक शब्द में 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय लगे हैं। इसमें क्या है, यहाँ 2 उपसर्ग है, एक अनुपसर्ग है, दूसरा उपचार में उप उपसर्ग है, और यहाँ पे एक प्रत्यय। नीतिज्ञ जो शब्द बना है इसमें न तो वर्णों का मेल हुआ है, ठीक है, इसलिए ये संधि का भी उदाहरण नहीं है। ये नीतिज्ञ, ज्ञ मतलब जानना है, यहाँ 2 शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग और कोई भी प्रत्यय नहीं है। ये एक ऐसा शब्द था, ये एक ऐसा शब्द था जो यहाँ बिना उपसर्ग और बिना प्रत्यय के हैं। तो जरूरी नहीं है दुनिया के सभी शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग हो या प्रत्यय का प्रयोग हो। यहाँ जो ये शब्द बना है ये सु और आगत से मिलके बनता है, और स्वागत में प्यारे दोस्तों आपके क्या है, 2 उपसर्ग है, एक सु है और एक आगत है। गत मतलब मूल शब्द है, गत मतलब जाना, आगत आना। तो इसमें भी हमने आ लगा के क्या बनाया है प्यारे दोस्तों, आगत शब्द। यहाँ पर ये क्या है, ये सु है, ये सम, और इसके बाद में ये गट और इत है। इसमें भी 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय। 2 उपसर्ग कौन से हैं इसमें, सम, सु और सम है, और इत इसमें प्रत्यय। मूल शब्द आपका क्या है, गट है। यहाँ पर जो ये शब्द बना है ये बना है अनु और अय से मिलके। अय यहाँ मूल शब्द है, अनु आपका उपसर्ग है। यहाँ पे ये पर है और मूल शब्द आपका यहाँ पे सिद्ध है, तो प्रसिद्ध में यहाँ पे पर आपका उपसर्ग है। ऐसे ही प्रस्थान के अंतर्गत भी आपको ये ध्यान रखना है, ये पर क्या है आपका उपसर्ग है, स्थान आपका मूल शब्द है, और यहाँ उत्थान के अंतर्गत आपका उत क्या है, उपसर्ग है। इसमें भी प्यारे दोस्तों आपका क्या है, उत उपसर्ग है। ये उद और गम से मिलके बना है, और यहाँ पे भी आपका उत उपसर्ग है जो कि संस्कृत का है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो बना है ये तत् और सम से मिलके बना है, इसमें कोई भी उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है, क्योंकि तत् यहाँ सर्वनाम है। तत् का अर्थ होता है उसके सम का अर्थ होता है समान, जो उसके समान हो वो तत्सम है, तो तत्सम में कोई भी उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है। लेकिन यहाँ उद्गम में क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, तै थे दै। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है शब्द का अर्थ बनाने के लिए। इसलिए यहाँ इन तीनों में केवल और केवल एक ही उपसर्ग था, और वो था उत। यहाँ भाव, गम और ये क्या है आपके मूल शब्द हैं। ऐसे यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या है, तद्भाव है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदला है। यहाँ पे क्या है, ये भी यही है, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदला है। ये दय है यहाँ पर, ठीक है, ये पहला है तद, और इसके बाद क्या है, ये उपरांत शब्द है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो ये उप अपने आप में यहाँ उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे ये भी उपसर्ग नहीं है, इसमें कोई भी उपसर्ग और कोई भी प्रत्यय इन शब्दों में नहीं है, ना इसमें है ना इसमें कोई भी उपसर्ग, कोई भी उपरांत में भी उप नहीं है, क्योंकि रांत मूल शब्द नहीं होता है। प्रतिकार में यहाँ पे प्रति आपका उपसर्ग है, इसके साथ ये आपका मूल शब्द हो गया। अत्याचार में यहाँ अति और आचार है, आचार में भी आ आपका उपसर्ग है, तो अत्याचार में भी आपके 2 उपसर्ग हैं। पर्यावरण जो शब्द बना है आपका वो बना है यहाँ पर परि और आवरण से मिलके। आवरण में भी मूल शब्द जो है वो वर्ण है, आवरण में मूल शब्द वर्ण है और आ इसमें उपसर्ग है, तो ये 2 उपसर्ग से मिलके बना है। और ये सम और आचार से मिलके बना है समाचार, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो ये शब्द बना है आपका ये यहाँ पे सद और आचार से मिलके बना है, जो श्रेष्ठ आचार है, सद का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया, तय बदल गया दय में। ये जो शब्द बना है ये बना है आपका अति और अंत से मिलके। ये किससे मिलके बना है, ये बना है आपका अति और इधर से क्या आया आपका अंत आया, और ये क्या बना आपका, ये भी अति और ये अति और अधिक से मिलके बना। अधिक में यहाँ आपको ध्यान रखना है ये अधि प्रत्यय नहीं है, इसमें केवल एक उपसर्ग है, इसमें भी केवल एक उपसर्ग है। तो इस तरीके से इन शब्दों का निर्माण हुआ है। सुशासन में ये सु और शासन, शासन आपका मूल शब्द है, केवल उपसर्ग है। ये जो शब्द बना है संवैधानिक, तो ये सम और दूसरा शब्द क्या है, इसमें विधान है, और इसमें क्या लगा है आपका एक प्रत्यय लगा है। इसमें प्यारे दोस्तों विधान के अंतर्गत यहाँ भी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि विधान वहां कोई मीनिंग नहीं देगा, तो इसमें यहाँ उपसर्ग नहीं है।
तो ये एक उपसर्ग एक प्रत्यय से मिलके बना है। इस वाले मैं के स्थान पे यहाँ पे अनुस्वार हो गया, इस वाले मैं के स्थान पे अनुस्वार का परिवर्तन, क्योंकि ये वाला जो ई है ये किस में बदल गया, आपका आई में, क्योंकि एक प्रत्यय आया है। तो इस वाले ई के स्थान पे ये आई हो गया, तो शब्द बन गया संवैधानिक। ये वर्तनी की दृष्टि से भी सही है, और इसमें एक उपसर्ग एक प्रत्यय है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ग्राम, और ये वाला इन है, तो यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं होगा। ये वाला इन, ये तो कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, तो यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। और इस वाले न का परिवर्तन यहाँ पे किसमें हुआ है, न का, क्योंकि ये जो अनुनासिक वर्ण होते हैं हमारे, ये आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस वाले न का न में परिवर्तन, यहाँ पर ये क्या है, ये शहर है, और शहर में ई लगाया तो क्या बन गया, शहरी। ऐसे ही यहाँ पर ये क्रिया है आपके लिख, इसमें भी आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, आवट प्रत्यय का प्रयोग है। यहाँ ये जुर्म है, और जुर्म में क्या लगा है, आना है। ऐसे ये तन है, और तन में क्या लगा है, आव है। तो इन सब में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ये पी है, और पी के साथ में किसका प्रयोग हुआ है, अक्कड़ का है। ये मूल शब्द पी हो गया। और यहाँ पर ये पागल शब्द है, मूल शब्द, और इसमें किसका प्रयोग हुआ है, पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताने हैं, किसमें दो उपसर्ग है, किसमें दो प्रत्यय है, किसमें केवल एक उपसर्ग है, किसमें एक उपसर्ग एक प्रत्यय है, और कौन सा शब्द ऐसा है जो बिना उपसर्ग और बिना प्रत्यय के हैं। इसी कॉन्सेप्ट को प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर करना है। अब आपका जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो टॉपिक है वर्तनी। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद एक नया टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, और वो नया टॉपिक है वर्तनी का। जी, वर्तनी दो तरह से आपसे पूछी जाएगी। एक तो प्यारे दोस्तों यहाँ वाक्य के माध्यम से, ठीक है, और दूसरा डायरेक्ट। इनको हम बाद में ले लेंगे, इनको हम बाद में ले लेंगे। इनसे पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आधार पे है, मुझे बताना था दूसरा कॉन्सेप्ट। चलो जी, इसको ले लेते हैं। अब बताइए, इसमें से आंसर दीजिए, क्योंकि आपने उपसर्ग प्रत्यय संधि सब कुछ पढ़ लिया है। तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें यहाँ क्या है, शब्द है हमारा ये पुरुष, और दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये है कार, इससे ये शब्द मिलके बना है। तो ये पुरुष क्या है, ये गतिक शब्द कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका गतिक शब्द कहलाता है। तो उपसर्गों की बात ही, हम कुछ गतिक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय में अंतर है, बहिर्गमन में बहिर है, प्रागैतिहासिक में प्राक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे गतिक शब्द कहलाते हैं। अब इसमें हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, इसमें हमने प्रयोग किया राष्ट्रीय, और इसमें क्या प्रयोग किया हमने गमन, और इसमें क्या प्रयोग किया हमने इतिहास। और इससे जो शब्द बने वो शब्द क्या है आपके, इससे शब्द बन गया आपका अंतरराष्ट्रीय, और इससे शब्द बन गया आपका यहाँ पर बहिर्गमन, और इससे शब्द बन गया आपका यहाँ पे प्रागैतिहासिक। तो ये सारे शब्द कैसे बने, ये गतिक शब्द से बने। ऐसे पुरस्कार में भी हमने किसका प्रयोग किया है, पुरुष का प्रयोग किया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये वाला पुरस्कार सही। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अशुद्ध वर्तनी बतानी है, तो अशुद्ध वर्तनी तो आपकी बी हो गई, पुरस्कार सही हो गया, तिरस्कार सही हो गया।
और परिष्कार भी आपका सही हो गया। सही वर्तनी बतानी है, क्या है, सोहदार। तो प्यारे दोस्तों एक तो यहाँ पे क्या है हमारा सो, और दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा होता है आर्ध। तो जब सो में ये हम लगाएंगे, इस है के साथ में ये आ आएगा, तो किसका निर्माण करेगा, सौहार्द का निर्माण करेगा यहाँ पे। इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका बी, बाकी सारे गलत हो गए। प्रशंसा में क्या है, हम तालव्य से का प्रयोग करते हैं। प्रशंसा में किसका प्रयोग करेंगे, तालव्य से का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मूल शब्द ये है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर, राइट आंसर हो गया आपका यहाँ ए ऑप्शन से। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप बताना है, इसमें से कौन सा है, यहाँ अनुग्रहित है। अनुग्रहित में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये अनु का प्रयोग किया है, इस वाले यहाँ ग्रह का प्रयोग किया है, और इसमें यहाँ क्या प्रयोग किया है हमने, इत प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो ये मिलके ये क्या है आपका अनुग्रहित शब्द बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ग के साथ में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, री का प्रयोग कर रहे हैं, तब जाके प्यारे दोस्तों ये बना है। यहाँ गलती ये क्या कर रहा है, यहाँ गलती ये कर रहा है कि ग के साथ में रे का प्रयोग करके इसको इस रूप में लेके आया है। ठीक है, तो ग्रहण में तो हम प्रयोग कर सकते हैं उसको ग्रहण शब्द के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या है, इसमें से शुद्ध बताना है। उपग्रह भी आपका सही है, ये भी आपका विग्रह सही है, तो इसमें दो वर्तनियां सही है, नहीं उपग्रह गलत है। उपग्रह भी अपने आप में क्या होगा, उपग्रह होगा प्यारे दोस्तों, ये वाला आपका है। संग्रहित में क्या होगा, संग्रहित में आपका होगा ये वाला संग्रहित सही होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ केवल एक वर्तनी सही हो गई, और वो हो गई विग्रह। ठीक है, जैसे हम कहते हैं समास विग्रह, बाकी सारे के सारे क्या हो गए आपके गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है जी, इसमें ये वाला पुरस्कार आपका सही है। बाकी यहाँ बहिष्कार में क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है, यहाँ बहिष्कार में हम मूर्धन्य से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तिरस्कार में दंतव्य से का प्रयोग करते हैं, और ये अपने आप में क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ रह के साथ में ऊ नहीं आएगा, ये इसकी वजह से गलत हो गया। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द इंगित करे, तो इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, उपकार सही है, तो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आधीन जो है ये गलत है, क्योंकि जब हम पराधीन शब्द का प्रयोग करते हैं तो पर मतलब दूसरे का। ठीक है, तो ये क्या होता है, पराधीन। तो ये शब्द कैसे बनता है, ये पर और अधीन से मिलके बनता है। इधर से ए आया और इधर से क्या लिया हमने, ए ले लिया, तो ये ए और ए मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा, और इससे शब्द क्या बन जाएगा आपका पराधीन, अर्थात जो दूसरे के अधीन हो। पर कहते हैं दूसरे को, अधीन जो दूसरे के अधीन है वो पराधीन है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इंगित करना है आपका, इनमें से इंगित, तो कैसे आप करोगे जी, यहाँ पे एक शब्द आपका पर है उपसर्ग, मूल शब्द आपका दर्शन है, और इसमें किसका प्रयोग है, इसमें आप ई का प्रयोग करोगे, और इनसे क्या बना लोगे, इनसे शब्द बन जाएगा आपका परदर्शनी। तो ये उपसर्ग हो गया, एक उपसर्ग है एक प्रत्यय है, ये आपका मूल शब्द है। इसका मतलब यहाँ केवल ये सही है, बाकी सारे के सारे क्या है आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। दुर्भी संधि होता है, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या है आपका, ये दू, इसके बाद में अभी, और यहाँ पे इसके बाद में क्या है आपका संधि। तो ये कंडीशन थी आपकी पहली। दूसरी कंडीशन में क्या बन गया, इस विसर्ग का रे में परिवर्तन हो गया, और ये बन गया आपका अभी, और यहाँ पे हम इस वाले अनुस्वार का प्रयोग इस वाले न में भी कर लेंगे, और तीसरे में शब्द में क्या बन जाएगा, ये आधा रे और ए मिलके पूरा रे बन गया, और यहाँ शब्द बन गया आपका दुर्भी संधि। इसकी वजह से यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें से तीन सही है, जो गलत है वो गलत ये है। इसको शुद्ध चाहिए था, तो शुद्ध है यहाँ ए बी और डी, क्योंकि वो तीनों शब्द एक ही है। अगर वो अशुद्ध पूछता तब हम कहते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो उत्कर्ष जो शब्द बनता है वो कैसे बनता है, इसकी शुद्ध वर्तनी ये है। एक त्रित की जो शुद्ध वर्तनी है वो ये है, इसका मतलब दोनों गलत है। इसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, इसके बाद में ये बना है आपका सैदरस। ठीक है, तो ये अपने आप में सही है। स्थायित्व में तव प्रत्यय का प्रयोग गलत किया गया है, जो शुद्ध वर्तनी है वो सैदरस की है,
और बाकी सारे के सारे क्या है यहाँ पे गलत वर्तनी के रूप में हैं। ऐसे यहाँ निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। गलत शब्द बताना है। क्या है? तिथि भी सही है, नीति भी सही है, परिवार भी सही है, और जो गलती है वो किसमें है? पूर्ति में गलती है, क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी। अब इन 10 क्वेश्चनों से हमें ये पता चला है कि हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, हमें संधि का ज्ञान होना चाहिए, उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इन सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। दूसरा तरीका जो है इसको पढ़ने का हमारा ये है, जो कि मैं कल लूंगा। दूसरा तरीका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, लेकिन बिना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हम ज्यादातर शब्दों को सही तरीके से देख पाएंगे। तो बिना ऑब्जेक्टिव टाइप के हम ज्यादातर शब्दों को देख पाएंगे। चलो कल ढूंढ लेंगे पीडीएफ को, तो आज तो टाइम पूरा हो गया कंप्लीट, तो कल करेंगे। आज नहीं। चलो जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल वर्तनी वाले टॉपिक को कल कंप्लीट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ और। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है? तो शुद्ध शब्द है समर्पण है। यहाँ पे अपने आप में ये वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्यों? क्योंकि समीक्षा में आपको ध्यान रखना है इसकी शुद्ध वर्तनी ये होगी। ठीक है, सम्मान में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप मैं का प्रयोग करोगे न के स्थान पे, और इसका अनुस्वार में भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ संसार में जब आप एक प्रत्यय लगाओगे तो इससे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? सांसारिक बनेगा। ये क्या शब्द बनेगा? सांसारिक। क्योंकि जब आपने एक प्रत्यय का प्रयोग किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर से के साथ में आ का प्रयोग होगा और शब्द बनेगा सांसारिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला एक प्रत्यय का प्रयोग है तो ए के स्थान पर क्या आ जाएगा? आ जाएगा, शब्द बनेगा आपका सांसारिक। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ ए। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। क्या है? ये आगामी शब्द है शुद्ध। ठीक है, आशीर्वाद है, आहार है, तो ये आगामी शब्द ही यहाँ पे शुद्ध है। अंताक्षरी की जो शुद्ध वर्तनी है आधा न आधा तय आएगा, और यहाँ पे यह के साथ में आ आएगा, और तब जाके ये अंताक्षरी शब्द सही बनेगा। आशीर्वाद शब्द में यहाँ पे आ आएगा, और ये जो आता है तैरने वाला रह, ये वह के ऊपर आता है। आहार शब्द होता है तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? यहाँ ए के स्थान पर आ का प्रयोग। तो इसमें गलती ये थी, इसमें गलती ये थी, इसमें गलती ये थी, इसी वजह से ये वाले आपकी वर्तनी क्या हो गई? सही। ठीक है, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। क्या है अशुद्ध शब्द? इसमें से गलत जो शब्द है, मूल्यवान भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, भगवान भी शब्द गलत है। तो सही वर्तनी जो शुद्ध आती है, प्रयोग तो हम इसका कर रहे हैं, लेकिन जब हम वान और मान प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे मूल्यवान, तो मूल्यवान की भी सही वर्तनी ये है। इसमें से ये तो अपने आप में गलत है ही जो वो पूछना चाह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ उससे आगे की बात आपको बता रहे हैं। तो शोषक की शुद्ध वर्तनी ये वाली होती है, लेकिन जब हम वान प्रत्यय का प्रयोग करते हैं,
या मान प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे श्रीमान शब्द हमने प्रयोग किया, तो ये नियम है, ये कंडीशन है कि आप हलंत का प्रयोग करोगे ही। तो भगवान की भी शुद्ध वर्तनी ये है, मूल्यवान की भी शुद्ध वर्तनी ये है, जगत की भी शुद्ध वर्तनी ये है, वरण की भी शुद्ध वर्तनी ये है, क्योंकि यहाँ हलंत आएगा। जैसे यहाँ विराट के साथ हलंत आया है, तो यहाँ पर वान और मान प्रत्यय में किसका प्रयोग होता है? शब्द के अंतिम वर्ण के साथ में हलंत का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर ये इसके अनुसार ही क्या है, शोषक शब्द में यहाँ मूर्धन्य से आएगा, जो कि यहाँ तालव्य से दिया गया है। इसके बाद किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो शुद्ध शब्द आपको बताना है। इसमें यहाँ दुसाध्य ये अपने आप में सही है, त्रैमासिक सही है, तिलांजलि सही है, द्वंद्व भी सही है, तो यही वाले सही है। नाव आपका गलत हो गया, ठीक है, ये वाला। तरण आपका ठीक है, ध्यानतव्य ठीक है, निरअवयव होता है, ये आपने गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या शब्द होगा? निरअवयव, ठीक है, वह इसके साथ आएगा तो निरअवयव होता है, निरावयव नहीं होता है, ठीक है। पिपली का चींटी को कहते हैं, सही है, नरस सही है। घनिष्ठ में यहाँ ठे आएगा, ये गलत हो गया। ये वाला जो शांति है, इस वाले शांति के अंतर्गत यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, छोटी ई की मात्रा, इसमें ये गलत हो गया, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें श्रृंखला ठीक है, वेबनस्य ठीक है, विरहिणी गलत हो गया। और ये वाला जो है आपको ध्यान रखना है, विरहिणी जो शब्द है इसमें क्या आएगा? यहाँ पे इणी की मात्रा, यानी कि विरह जो शब्द है, ये वाला विरह, इसमें किसका प्रयोग किया गया है? इन्हीं का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ है पे मात्रा आएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और शिवर जो शब्द है ये भी अपने आप में क्या है? यहाँ गलत है, तो यहाँ पे हो गया राइट आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए क्या है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पे क्या है? यहाँ परिश्रम जो होता है प्यारे दोस्तों, परिश्रम की शुद्ध वर्तनी आपके यहाँ पर ये होगी। और परिषद जो होता है, परिषद, यहाँ पे हलंत आएगा, परिषद में जब तक हलंत नहीं है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे जो पड़ोसी है इस पे मात्रा एक ही आती है, पड़ोसी पे। यहाँ परिमार्जित, तो ये परिमार्जित जो शब्द है, यहाँ पे ये परि है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो परिमार्जित, ये वाली वर्तनी सही है, बाकी सारी की सारी क्या है? गलत है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सीखना है। तो कल फिर करेंगे हम पहले बिना ऑब्जेक्टिव टाइप और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। बाकी